नीतीश बाबू तो कभी इन्हें पलट जाते हैं तो कभी उन्हें पलटते हैं। उनका तो काम है कि कभी भी धोखा किसी को दे सकते हैं, नाम है पलटू राम। सब आज के ज़माना में काम करने वाला कोई नहीं है, सब बेईमान है। कोई भी ऑफिस में जाइए, बिना पैसा के कोई काम होगा नहीं। यही शासन है, तो इसमें जनता दोषी भी है और सरकारी दोषी हल नहीं है। हम घूस देते थे ना, अब लेते हैं। नीतीश जी उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का पद त्याग कर देना चाहिए स्वेच्छा से। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी है। डॉक्टर मोहित सुख दुख में सभी पार्टी के जो भी हों, पक्ष हों विपक्ष हों, सभी कार्यकर्ता जो भी रहते हैं उनके सुख दुख में हमेशा शामिल होते हैं और उनके लिए वो हमेशा लगे रहते हैं। तो डॉक्टर मोहित हमारे नाम से सबसे अच्छे चेहरे हैं कुम्हरार विधानसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार एक बार फिर अपना भविष्य चुनने को तैयार है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन आम जनता खामोश है। क्या वजह है कि आम जनता खामोश है? क्या आम जनता में गुब्बार भरा है और ये गुब्बार आने वाले विधानसभा चुनाव में फूटेगा? जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम पटना के कुम्हरार शिवाजी पार्क में हैं और यहाँ हम जनता की नब्ज टटोलने आए हैं। आम जनता से जानने आए हैं कि चुनाव को लेकर वो क्या सोच रही है। तो चलिए बात करते हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता से। ये बताएं कि अभी बिहार एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए तैयार है, तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ का उम्र सीमा है ना। तो उस तरह का अगर व्यवस्था हो, हम आप सभी का मत होगा तभी ना कुछ होगा। उस तरह का हो कि जो नया जनरेशन कोई भी बने तो नया बने। लेकिन बीजेपी और जेडीयू तो कह रही कि नीतीश कुमार एक बार फिर कह रही है। कहने में और करने में अंतर होता है। अब उसके बाद क्या होगा ये तो नहीं जानता है कि उसको रखेगा कि हटा देगा। और नीतीश बाबू तो कभी इन्हें पलट जाते हैं तो कभी उन्हें पलटते हैं। उनका तो काम है कि कभी भी धोखा किसी को दे सकते हैं, नाम है पलटू राम। क्या अब ये मैं कैसे कहूँ? ये बताइए कि आप नहीं जा रहे हैं क्या? ये बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार या कोई और? हम तो तेजस्वी को जानते हैं कि वही मुख्यमंत्री बने। वही बने। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के विधायक अरुण सिन्हा जी हैं, कैसा काम किए 5 सालों में? तो काम करते हैं तो पब्लिक बताएगा कि कैसे काम करते हैं। एक दिन मोहल्ला में घूमते नहीं है। कभी कोई के शादी और कोई मरनी हुआ तो सराख से साइन बोर्ड दिखाने चले जाएंगे। ऐसे कोई गली में गड्ढा है, कोई अथी ड्रेनेज खुला हुआ है, उसमें ढक्कन नहीं है तो नगर निगम को हिदायत करे या कुछ करे, माने ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। विधायक के काम है ढक्कन नहीं, अरे तो आपको नगर निगम को आप कहिएगा ना। अरे अच्छा, कभी भी मोहल्ला टोला में वोट के लिए आप घर घर घूमते हैं, आज जब कुछ ऐसे नहीं घूम सकते हैं, कभी नहीं। इस बार जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है उससे कौन 2-3 नाम चर्चा में है? एक तो शिशिर कुमार हैं जो बीजेपी से कहा जा रहा है कि वो आएंगे, और दूसरा डॉक्टर मोहित के बारे में कहा जा रहा है आरजेडी से। हाँ, ठीक है। मोहित पर्सनल बहुत अच्छे आदमी हैं। शिशिर तो भाई हाल मर्डर केस में उसका नाम था ना नाम। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव है जो कि परिवर्तन होना चाहिए। नीतीश जी बहुत दिन रह लिए, अपना जितना भी था दे चुके हैं बिहार को। कुछ नया आदमी जिसके दिमाग में नया कुछ है आना चाहिए। नया में कौन हो सकता है? तो आप एक ही नाम देख ही रहे हैं कि अब जो विपक्ष का नेता है जो कि वही मुख्यमंत्री का दावेदार होगा अगर विपक्ष की सरकार बनेगी। विपक्ष की, लेकिन बीजेपी और जो है जेडीयू, ये साफ बीजेपी कह रही है कि हम नीतीश जी को एक बार फिर से मौका देंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू कह रही है 2025 और फिर से नीतीश जी उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का पद त्याग कर देना चाहिए स्वेच्छा से। अगर नहीं कर रहे हैं तो
तो उनकी मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी है। यादाश्तें भूल जाते हैं, कई सारे ऐसे यादाश्त बात भूल आ जाते रहे हैं हैं। ना। जहाँ ये हो रहा है तो वहाँ ताली बजाते हैं, स्वतंत्र दिवस पर या किसी तरह के पर ताली बजाते हैं, तो ये उनका तो दिमाग ही कमज़ोर हो चुका है। बीजेपी जदयू में और भी तो लोग हैं, अगर उसकी सरकार बनती है तो दूसरा मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन नीतीश कुमार नहीं। हम तो समझते हैं कि भाई वो अपना उम्र जी चुके हैं, जितना है जो कि उनके दिमाग में था बिहार को दे चुके हैं, अब तो बच नहीं रहा है कुछ उनके दिमाग में। जी 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 जी। ये कुम्हरार के विधायक जो हैं अरुण कुमार सिन्हा, उन्होंने कैसा काम किया 5 सालों में? अरुण सिन्हा जी जो कि कहाँ दिखाई देते हैं, जनता के साथ एक्टिव रहना चाहिए। ये ठीक है कि उनका काम है जो कि लेजिस्लेटिव का काम है, कानून बनाना है, लेकिन एक विधानसभा भी उनको मिला है, तो विधानसभा में जनता से जुड़ा रहना चाहिए। तो जनता से कभी तो दिखाई नहीं देते हैं, ऑफिस है नहीं है जो कि हाँ भाई कोई कार्यकर्ता है जो कोई भी जनप्रतिनिधि के पास चला जाए, जाके उनसे बात कर ले, जो कि जाना पड़ेगा छज्जू बाग है जो कि उनके आवास पे। अभी 2-3 नाम चुनाव होने वाला है, उससे पहले 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, शिशिर कुमार, डॉक्टर मोहित। आएगा तो देखा जाएगा कि कौन कैंडिडेट है जो कि सही कैंडिडेट है। अभी तो नाम चर्चा में चल रहा है, जब टिकट मिलेगा तो किनको मिलेगा किसी को नहीं पता है। अरुण सिन्हा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट हो। राजद से किनको मिलेगा वो भी नहीं कहा जा सकता। जब आएगा चुनाव तो उस समय देखा जाएगा जो कैंडिडेट रहेगा। जो नाम चर्चा में है उस नामों में से आप किसे पसंद करेंगे? चर्चा में तो बहुत सारे नाम हैं। देखिए मोहित जी का भी नाम ले रहे हैं, तो मोहित जी कौन सा है जो कि जनता के बीच में जो जा रहे हैं, वो भी तो है जो कि राजद कैडर में हैं, तो हो सकता है उनको टिकट मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन मोहित की तो अभी कुछ है नहीं ना। है नहीं तो भाई आप जनप्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं तो पहले से फील्ड बनाइएगा ना जी, लोगों से मिलिए जुलिएगा ना। तो फील्ड में तो जरूरत के अनुसार जाता ही है मोहित जी। आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के? अभी बिहार में एक बार चुनाव फिर होगा, चुनाव से पहले जो बीजेपी जेडीयू कह रही है कि एक बार फिर नीतीश, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नीतीश को तो नहीं होना चाहिए, अब नीतीश का टेन्योर पूरा हो गया है, बट समवन एल्स फ्रॉम एनडीए से कोई बनेगा, लेकिन कोई और बनना चाहिए, नीतीश का नहीं। एनडीए में और कोई चेहरा नज़र आ रहा है जो? चेहरा तो बहुत है, और अचानक तो मोदी जी सरप्राइज देते हैं रेंडमली किसी को सेलेक्ट करके, बट वो ठीक है। बट नीतीश जी का हमको लगता है कि अब नहीं, नीतीश का हो गया, बहुत समय लंबा शासन कर लिए हैं, तो समथिंग एल्स नया कुछ चेहरा आएगा, तो नया जनरेशन आएगा, तो कुछ नया चीज़ वो सोच लेके आएगा, कुछ नया एक्टिविटीज होगी, कुछ नया चीज़ होगा। तो इनका तो एक हो गया, जो करना था इन्होंने बहुत किया, लेकिन बट एक हर चीज़ का एक लिमिटेशन होना चाहिए कि बस अब बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, सीएम बदलना चाहिए। सीएम बदलना चाहिए। ये बताइए कि लेकिन जेडीयू और बीजेपी की सरकार होनी चाहिए? हाँ, सरकार तो उसी की होनी चाहिए, सरकार उसी की बिल्कुल। और कुम्हरार से कौन? कुमार से अभी एक्चुअल में जब तक नाम डिक्लेयर नहीं होगा कुछ बताना बहुत मुश्किल होगा ना। जो नाम चर्चा में है शिशिर कुमार, मोहित, तो जानता नहीं हूँ किसी को, ठीक है, लेकिन जब नाम डिक्लेयर होगा तभी कोई आदमी उसके बारे में जानना चाहेगा। ऐसे बहुत से लोग बनते रहते हैं, बहुत से नाम की चर्चाएं होती रहती है, तब उसके बारे में ओपिनियन देना कि भाई ये सही होगा, ये बीजेपी से ही 5 कैंडिडेट बोलते हैं मैं कैंडिडेट हूँ, तो ये एक्चुअल वही पता नहीं चलेगा किसी का। लेकिन जब लोग खड़े होंगे, पता चलेगा, पार्टी का मिलेगा, तब लोग देखेंगे हाँ भाई ये कैंडिडेट अच्छा है या ये कैंडिडेट अच्छा है। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं बाबा जी, चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं कि अभी जो है वो मुख्यमंत्री और विधायक का चुनाव होगा, तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? आपके लिए तो यही हम सोचते हैं कि अगर कोई ईमानदार आदमी अगर खड़ा हो, जिसको हम समझे कि ईमानदार है, तो उसको बदला सकता है। जैसे नीतीश से अच्छा कोई नहीं अभी है। नीतीश जी से अच्छा कोई नहीं अभी कोई नहीं लाइट में है। जी जी जी। नीतीश जी के बारे में अभी सुना आपने, कई लोग कह रहे हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं। वो तो जातिवाद पर लोग करते हैं, उसका मतलब नहीं है, हमको जात से मतलब नहीं है। जी जी जी। लेकिन उनसे ईमानदार अभी जो सामने है कोई आदमी नहीं है, तो बदलाव की ज़रूरत नहीं है मतलब? नहीं, उनसे अच्छा कोई अगर है तो सामने आवे तो हम सोचेंगे। ये बताइए कि आपके यहाँ के विधायक अरुण सिन्हा हैं, उन्होंने कैसा काम किया? देखिए, सब आज के ज़माना में काम करने वाला कोई नहीं है, सब बेईमान है। कोई भी ऑफिस में जाइए, बिना पैसा के कोई काम होगा नहीं, यही शासन है।
तो इसमें जनता दोषी भी है जी और जी सरकारी दोषी खाली नहीं है। हम घूस देते थे ना, अब लेते हैं, बिल्कुल। तो हम दोषी नहीं हैं। हम तो अपना स्वार्थ में घूस दे दिया आपको, जी जी तो कहते हैं कि अभी कर्मचारी नहीं कर रहा है काम। कर्मचारी काहे करेगा, उसको पैसा मिलेगा तब ना करेगा। तो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी का शासन अच्छा है, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे है? देखिए, भ्रष्टाचार जनता में है, जनता में, जनता ही दोषी है। जनता दोषी है। तो बदलाव नहीं होना चाहिए आपके अनुसार? हमारे हिसाब से उनसे अच्छा अगर कोई आवे तो हम सोचेंगे। जी जी जी। तो बिहार चुनाव को लेकर हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और इस वक्त हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में हैं, पटना के कुम्हरार में, और यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और हम लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। ये बताइए कि अभी बिहार में एक बार फिर चुनाव होगा, तो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव के लिए सर यही सोच रहे हैं कि कोई भी सरकार सत्ता में आए वो जनता के हित में सोचे। और ये भारत देश में हमारा बिहार राज्य आज़ादी के बाद से ही पिछड़ापन झेल रहा है और अभी तक झेल रहा है। सही मायने में अगर किसी भी पैमाने पर अगर बिहार को देखा जाए तो फिसड्डी ही है। हम ये जो बिहार को बदनाम करने के लिए बात नहीं बोल रहे हैं। आप डाटा निकाल सकते हैं किसी भी मामले में, पैमाने पर, अगर चाहे उद्योग धंधा हो, चाहे यहाँ बेरोजगारी का स्तर है, महंगाई का स्तर है, या महिला उत्पीड़न का स्तर हो, हर स्तर में बिहार फिसड्डी है। और हम लोग यही चाहते हैं कोई नई सरकार आए तो बिहार के जो फिसड्डी राज्य में जो घोषित है हर पैमाने पर, उसको ऊपर ले जाए। लेकिन नीतीश जी सुशासन बाबू कहलाते हैं, विकास पुरुष कहलाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बिहार को चमका दिया। कैसे हम समझेंगे कि सुशासन बाबू उनको कहा जाता है? लोग बोलते हैं, उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं। आज बिहार में वो शराबबंदी को कानून को लाए, बहुत अच्छा कानून है, विपक्ष पक्ष सब मिलकर इसको समर्थन किया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी तो देखे। आज बिहार का हर युवा सूखा नशा के चपेट में आ चुका है। ड्रग्स, अफीम, स्मैक वगैरह ले रहा है घर घर में। आपने एक तरफ शराबबंदी को प्रोत्साहन दिया कि उसको बंद किया जाए, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखना है कि उसका क्या साइड इफेक्ट है। आज बिहार में हर गली में आप सूखा नशा के चपेट में हमारे युवा आ रहे हैं। ये बताइए कि बिहार में मुख्यमंत्री का जो कुछ चेहरा है, जैसे बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार जी को कह रही है, आरजेडी जो है तेजस्वी यादव को कह रही है, तो इसमें कौन अच्छे? नीतीश कुमार तो अब एक्सपायरी डेट में चले गए, उनका बात ही छोड़ दीजिए। वो तो आप समय समय पर जो वीडियो आता है आप लोग भी देखते हैं या आप लोग भी दिखवाते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग तो देखने जाते नहीं हैं, मीडिया के माध्यम से ही देखते हैं। उनकी जो एक्टिविटी है अब वो एक्सपायरी है। अब युवा चेहरा को ही बिहार में आना चाहिए जो बिहार को आगे बढ़ाए और बिहार का विकास कर सके। कुम्हरार में जो विधायक हैं, कुम्हरार के विधायक ने कितना काम किया आप 5 सालों में? कैसे खुश हैं आप उनके काम से या कोई और? कुम्हरार विधानसभा के जो अभी माननीय विधायक हैं, पिछले 4 टर्म से विधायक हैं, श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, तीन टर्म से, अब इस बार 4था टर्म के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। विकास के पैमाने पर अभी भी कुम्हरार विधानसभा में, अब सभी वार्ड में घूम जाइए, लगभग 11 वार्ड है कुम्हरार विधानसभा में, विकास का जो पैमाना होता है आप खुद ही घूम कर देख लीजिए, नहीं मिलेगा। सिर्फ रोड और सड़क जो है जिनके मतलब कि एरिया है उसमें रोड सड़क का निर्माण नगर निगम के द्वारा भी हो रहा है, मुख्यमंत्री समग्र योजना के द्वारा भी हो रहा है और विधायक के द्वारा भी हो रहा है। उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हर वार्ड में सामुदायिक भवन हो, लाइब्रेरी हो, पानी, स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था हो। आप वार्ड 31 में चले जाइए, बगल में वार्ड है, उसमें 75% इलाके में पीने का पानी की सुविधा नहीं है। ये बताएं कि अभी कुछ नाम जो चर्चा में है कि चुनाव लड़ सकते हैं, उन नामों में सबसे अच्छा कौन लग रहा है आपको? जैसा कुछ शिशिर कुमार, डॉक्टर मोहित आरजेडी से, तो इन नामों में से कौन से अच्छा लग रहा है? देखिए, शिशिर कुमार के बारे में अगर आप कहते हैं तो वो मेयर जो हमारे सीता साहू जी हैं उनके पुत्र हैं। इस बार का जो चुनाव मेयर का हुआ है वो भी जनता के द्वारा ही हुआ है। पहले लोग पार्षद लोग चुनते थे, इस बार भी जनता उनको चुना है। जब पार्षद चुनने गया तो मेयर भी चुना। आज 3 साल कार्यकाल बीत गया है, मेयर के द्वारा किसी भी वार्ड में क्या योजना चलाया जा रहा है, मैं शिशिर कुमार और
उनके जो माँ है मेयर पटना की, उनसे पूछना चाहता हूँ। तो शिशिर कुमार में वो बात नहीं है जो किसी भी वार्ड या विधानसभा का विकास कर सके। आप बताइए। अगर अगर सही मायने में अगर बोलिएगा तो डॉक्टर मोहित सुख दुख में सभी पार्टी के जो भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी कार्यकर्ता जो भी रहते हैं उनके सुख दुख में हमेशा शामिल होते हैं और उनके लिए वो हमेशा लगे रहते हैं। तो डॉक्टर मोहित हमारे नाम से सबसे अच्छे चेहरे हैं कुम्हरार विधानसभा के लिए। आप बताइए सर, आप ही बताइए, चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं? अभी एक बार फिर वोटिंग होगा, तैयारी चल रही है, तो कैसा मुख्यमंत्री हो बिहार का? नहीं, मुख्यमंत्री का बात तो खैर वो तो जनता चुनेगी किनको, लेकिन अभी तक जो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल रहा वही मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। मतलब पूरे बिहार में रोड गली नली बनाने का काम इन्होंने किया है, बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो है उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। जिस पार्क में अभी आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं विगत 25 वर्षों से इस एरिया में रहता हूँ। इसमें 20 वर्ष पहले गाय भैंस तैरता था, पानी में गाय भैंस पड़ा हुआ रहता था। ये पार्क पूरे पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है कि आज पूरा पटना जो है हरियाली से भरा हुआ है। रोड फ्लाईओवर पूरे बिहार में, जहाँ सुदूर देहात में भी हम जाते हैं तो जहाँ हम लोग उम्मीद नहीं करते थे जाने के लिए, वहाँ भी रोड गली बना हुआ है। इसलिए इनका कार्यकाल तो अच्छा रहा है, इसमें दो मत नहीं है। और वो बहुत ही काम। आप क्या चाहते हैं? मतलब बदलाव की जरूरत नहीं है? बदलाव की जरूरत क्या, अगर इनका कार्यकलाप इसी ढंग से अच्छा हो और तो क्या दिक्कत है, ये कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, इनकी सोच है, ये जो है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं दिन भर। जो है इनका जो है ऐसा नहीं है, और लोग तो कोई परिवारवाद के परिवार के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन इनको तो हम ऐसा नहीं देखते हैं। ये चाहते तो अपने पुत्र को भी। आपके विधायक जो कुम्हरार के हैं उन्होंने कैसा काम किया? काम बहुत ज़्यादा उनका जो है नहीं देखते हैं, बहुत सही बात है। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, बहुत जगह ऐसा है काम जो है देखते हैं कि इसी बहुत हम रोड नंबर 11 में देखे हैं, रोड ऐसे ही टूटा फूटा हुआ है। और जहाँ तहाँ रोड बना है तो नगर निगम ये सबसे ये बताएं कि जिस तरह से अभी कुछ नाम आ रहे हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि बीजेपी से शिशिर कुमार उम्मीदवार हो सकते हैं और कई नाम हैं, उसी तरह से आरजेडी से डॉक्टर मोहित का नाम है, तो इन नामों में कौन अच्छा लग रहा है आप? नाम तो अब तो पार्टी जिसको तय करेगी। पार्टी मान ली डॉक्टर मोहित भी अच्छे हैं, समाज सेवी हैं, डॉक्टर हैं, उनसे भी हमारा अच्छा संबंध भी है उनसे, तो अच्छे हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो समाज सेवी हैं वो, इसमें कहीं दो मत नहीं।